क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टिपिकल कार कितने पार्ट्स, स्क्रूज और बोल्ट से मिलकर बनती है? पूरे 30,000। What? This fact amazed you? तो फिर आप एयरक्राफ्ट के नंबर ऑफ पार्ट्स सुनकर तो फेंट ही हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट में 30 से 40 हजार नहीं बल्कि पूरे 6 मिलियन पार्ट्स लगते हैं, यानी पूरे 60 लाख पार्ट्स। वो नाउ दैट इज सम नंबर। अब जरा सोच कर देखिए, एक तो एयरक्राफ्ट इतना बड़ा, ऊपर से उसमें लगने वाले पार्ट्स इतने ज्यादा, तो फिर इन्हें बनाने वाली इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी। अरे सिर्फ बड़ी नहीं, मेगा इंडस्ट्री है ये, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये है एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री वर्ल्ड की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में से एक है। एविएशन इंडस्ट्री का काम एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना है। वो एयरक्राफ्ट्स या कहिए एयरप्लेन्स या हेलीकॉप्टर जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सिर्फ अर्थ एटमॉस्फेयर में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स ही नहीं, बल्कि एरोस्पेस इंडस्ट्री स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। एयरक्राफ्ट्स की रिसर्च, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग से लेकर सेलिंग और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एरोस्पेस इंडस्ट्री की ही होती है। मेंटेनेंस के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी यही इंडस्ट्री बनाती है। फ्लाइट व्हीकल्स जैसे अनपावर्ड ग्लाइडर्स, सेल प्लेन्स, यूएवीज यानी अनक्रूड एरियल व्हीकल्स और एयर बलून की मैन्युफैक्चरिंग भी एरोस्पेस इंडस्ट्री का ही काम है। पूरे वर्ल्ड में 50 कंट्रीज ऐसी हैं जहां एक या एक से ज्यादा एरोस्पेस कंपनीज हैं और जो उस देश की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। इनमें सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां एविएशन बिजनेस से जुड़ी छोटी बड़ी बहुत सी कंपनीज काम करती हैं। मिलिट्री एंड डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट्स और उनकी पार्ट्स को एक्सपोर्ट करने में भी अमेरिका की मिलिट्री और सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज ही डोमिनेट करती है। एयरबस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरलाइन मैन्युफैक्चरर, जहां करीब 1,30,000 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। नासा एरोस्पेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो एनुअली $17 बिलियन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज पर खर्च करता है। वैसे आज हमारे लिए ये मानना आसान है कि इंसान हवा में उड़ सकता है। माना क्या उड़ते ही हैं। फ्लाइट में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाते हैं। और सिर्फ अर्थ पर ही क्यों, अब तो इंसान चांद तक भी पहुंच गया है। पर ये उड़ने का इतिहास आज से हजारों साल पहले के लेजेंड्स में भी मिलता है। 3500 बीसी में एक सुमेरियन किंग एटना के बारे में कहा जाता है कि वो एक ईगल की बैक पर बैठकर हेवन गॉड से एक बच्चे की विश मांगने के लिए गए थे। ईगल पर फ्लाई करता हुआ उनका फोटो वहां के कॉइन्स पर भी देखने को मिलता है। पर उससे भी करीब 5000 साल पहले रावण के पास पुष्पक विमान होने की कहानी तो आपने भी सुनी होगी, जिसमें उड़ाकर वो सीता जी को लंका ले गए थे। यानी इंसान की उड़ने की चाहत हजारों साल पुरानी है। पर मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी से, जब पहली बार राइट ब्रदर्स ने 22 अक्टूबर 1900 में पहली ग्लाइडर फ्लाइट बनाई, जिसके विंग्स को उन्होंने 1902 में दोबारा मॉडिफाई किया। ये पहली बार था जब इंसान ने हवा में उड़ते हुए किसी आदमी को देखा था। बाद में राइट ब्रदर्स ने 1903 में एरोस्पेस इंडस्ट्री की शुरुआत की। उनकी एक्सीलेंट रिसर्च और इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से पहली पावर्ड और सस्टेनेबल फ्लाइट का इन्वेंशन हुआ। फिर 1906 में पहला एविएशन बिजनेस रिकॉर्ड हुआ, जब न्यूयॉर्क की जेपी मॉर्गन कंपनी ने राइट ब्रदर्स से फ्लाइट्स परचेज की। 2011 तक यूरोपियन सिटीज में काफी फ्लाइट्स फ्लाई करने लगी और एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इस पीरियड में बनने वाले ज्यादातर प्लेन्स की बनावट एक जैसी ही थी। विंग्स और फ्रेम्स लकड़ी के बनाए जाते थे, जिनको फैब्रिक से कवर किया जाता था। इसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और 1914 में हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इनको बहुत तेजी से इवॉल्व किया। इन द सेम ईयर
पायलट और ग्राउंड कंट्रोल के बीच 2-वे रेडियो कनेक्शन भी एस्टैब्लिश्ड हुआ। सबसे पहले ये कनेक्शन मनीला के पायलट H.A. डार्क और सेट डिजाइनर लेफ्टिनेंट जोसेफ ऑसवाल्ड मो बॉर्गन के बीच सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। एयरक्राफ्ट के इन्वेंशन से कई और सर्विसेज भी शुरू हुई। मई 15, 1918 में यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस ने पोलो ग्राउंड्स वॉशिंगटन डीसी से एयर मेल सर्विस का इनॉग्रेशन किया। पहली इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर एयर फ्लाइट पेरिस से ब्रसेल्स 1919 में शुरू हुई। ये समय वो था जब इंसान और किसी भी सामान को एयरप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा था, पर ह्यूमंस को तो स्पेस में भी पहुंचाना था भाई। इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को पहली बार जेट फ्लाइट से 4 अक्टूबर 1957 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। जस्ट उसी साल नवंबर 3 को स्पुतनिक 2 में डॉग लाइका को पहली बार स्पेस में भेजा गया। डॉग के बाद स्पेस ट्रैवल करने की बारी थी ह्यूमंस की। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गैगरिन अर्थ की ऑर्बिट में ट्रैवल करने वाले पहले ह्यूमन बीइंग बने। न्यू स्पेस इनोवेशन से आज ना सिर्फ इंसान स्पेस में ट्रैवल कर पा रहा है, बल्कि दूसरे प्लैनेट पर कॉलोनी बसाने का भी सोच रहा है। और ये सब मुमकिन हुआ है स्पेस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की वजह से। एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए आने वाला टाइम बहुत ही एक्साइटिंग है। ऐसे एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाए जा रहे हैं जिनमें लेस फ्यूल से कंजम्पशन, ज्यादा पावर जनरेट की जा सके और नॉइस पोल्यूशन और एमिशन को कम किया जा सके। इस गोल को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रपल्शन सिस्टम पर काम किया जा रहा है। नए और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से फ्लाइट्स को और भी लाइटर बनाया जाएगा, जिससे मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्चा काफी रिड्यूस हो जाए। इतना ही नहीं, अगर कभी आपका मन स्पेस में घूमने का कर जाए तो आने वाले समय में ये भी मुमकिन होगा। वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एक्स ये कुछ ऐसी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं जो ह्यूमन के लिए स्पेस का ट्रैवल ऐसे पॉसिबल कर देंगी जैसे आज मुंबई से दिल्ली का सफर है। जी हाँ, वर्जिन गैलेक्टिक ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही है जो ह्यूमन को स्पेस में ले जाएगी और फिर वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली अर्थ पर वापस आ जाएगा। एरोस्पेस इंडस्ट्री मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बनाकर जहां देश को स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाती है, वहीं एयरप्लेन्स और ग्लाइडर से हमारे ट्रैवल को आसान एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। गुड्स के इजी ट्रांसपोर्टेशन से बिजनेस को ग्रो कर इकोनॉमी को भी ये इंडस्ट्री मजबूत करती है। पैंडेमिक में वैक्सीन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो या यूक्रेन की वॉर में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करना हो, हर एरिया में एरोस्पेस इंडस्ट्री एक एसेंशियल रोल प्ले करती है और तब भी तो ये बन जाती है मेगा इंडस्ट्री। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि माइंड वॉस आपको इसी तरह नॉलेज की स्पेस में ट्रैवल करवाता रहेगा। ऐसी ही और मेगा इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेगा इंडस्ट्रीज सिर्फ माइंड वॉस यूट्यूब चैनल पर। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.